सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान। सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. An international television program that has highlighted the achievements of Pakistani Americans. You're doing fantastic and amazing work that exemplifies the true Pakistani spirit. Thank you, Safiri Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी। We are committed to continuing this engagement and support as both of our nations work together to build peace and prosperity. Safiri Pakistan has helped unite the Pakistani and South Asian American communities. Safiri Pakistan has done a tremendous work. I'd like to thank Wakar Ali Khan and Safiri Pakistan. Safiri Pakistan, all the best. Thank you, Safiri Pakistan. हर जगह, हर पल, आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली खान प्रोग्राम सफीर पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है कि ये कैसे मिजाज है। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और प्रोग्राम पाबंदी से देख रहे होंगे। सफीर पाकिस्तान साल से आपकी खिदमत में पेश है और ये वाइड प्रोग्राम है जो कभी एयर से ऑफ नहीं हुआ। 14 साल से आपके सामने मुतवातिर आपकी खिदमत करता चला आ रहा है। जियो का ये सबसे बेहतरीन और लीडिंग प्रोग्राम है, कम्युनिटी बेस, जिसको पूरी दुनिया बड़े शौक से देखती है। और अभी तक तकरीबन इसमें ओवर 900 के करीब इंटरव्यूज़ और मैनी रिपोर्ट्स हम एयर कर चुके हैं। ये प्रोग्राम सपोर्ट करता है NGOs को, वेलफेयर सोसाइटीज़ को, स्पोर्ट्स को, इंटेलेक्चुअल्स को और बिजनेसेस को। और ये आपका एक समझ लें ID है, इज़ आइकॉन ऑफ पाकिस्तानी अमेरिकन इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड कनाडा। नाज़रीन, आज प्रोग्राम जो है टोटली न्यूज़ मैगजीन है, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम हमने शामिल किए अपने ब्यूरो चीफ के। जैसा कि पता है कि सफीर पाकिस्तान के बहुत एक्टिव ब्यूरो चीफ हैं, मुख्तलिफ स्टेट के अंदर बहुत तंदही से, मेहनत से, लगन से काम करते हैं और आपकी रिपोर्ट हम तक पहुँचाते हैं और हम आपकी रिपोर्ट दुनिया भर में फैला देते हैं। तो आज एक रिपोर्ट है कश्मीर पे, शिकागो से, ऑफ कोर्स अंसारुद्दीन ने भेजी है। एक रिपोर्ट है हमारे ब्यूरो चीफ जनाब ज़ीशान इसहाक की, जो ह्यूस्टन से आई है। और इसके अलावा और बहुत कुछ भी है। इसके अलावा आपको जैसा मालूम है कि मैं ट्रैवल पे था और ट्रैवलिंग पे रहा मैं ऑरलैंडो और फ्लोरिडा और आपके लॉडरडेल फ्लोरिडा में मैंने काफ़ी सर्वे किया और वहाँ पे एक क्रिकेट स्टेडियम का भी दौरा किया, 2 क्रिकेट स्टेडियम देखे और वहाँ के जो बहुत ही मशहूर और मारूफ आइकॉन लीडर हैं स्पोर्ट इंडस्ट्री के और क्रिकेट के किंग कहा जाता है उनको, जनाब मैक कुरैशी, उनसे मुलाकात हुई और सेहत हासिल गुफ्तगू हुई। मंसूर अख्तर से मुलाकात हुई, मे ब्रावर्ड काउंटी से मुलाकात हुई, सेनेटर, कांग्रेसमैन, गाना के एम्बेसडर्स। ये सारी रिपोर्टें इंशाल्लाह ताला हम आप तक लेके आएंगे। तो नाज़रीन, जैसा जानते हैं कि ये दौरा बड़ा कामयाब रहा और मैं आपको एक बहुत ही भरपूर रिपोर्ट लेकर आऊँगा कि हाउ द क्रिकेट इज रियली परवान चढ़ रही है फ्लोरिडा में और पूरे अमेरिका में उनको वो प्रमोट कर रहे हैं क्रिकेट को, ताकि क्रिकेट एक यहाँ का भी नेशनल गेम एक दिन बन जाए और इसको अमेरिकन भी खेलें। जैसा जानते हैं कि पूरे अमेरिका से कई 100 टीमें हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं और उसमें जो US ओपन है वन ऑफ द लीडिंग टूर्नामेंट है जो हर साल होता है, वो साल दिसंबर के अंदर होगा। ऑफकोर्स फ्लोरिडा के अंदर एक सिटी है फोर्ट लॉडरडेल में, इसका स्टेडियम है, बहुत ही खूबसूरत हसीन स्टेडियम है और काउंटी ने स्पेशली स्टेडियम बनाया है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट की फील्ड है और बिल्कुल क्रिकेट के अंदाज पर उन्होंने बनाया है और उसको ये महसूस करते हुए कि काफ़ी पाकिस्तानी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन और कैरेबियन के लोग आबाद हैं, तो उनको एक मौका प्रोवाइड किया जाए ताकि वो क्रिकेट खेलें। तो मैं US ओपन की टीम, उनके कमेटी, उनके डायरेक्टर्स को मैं बराबर देता हूँ कि वो बहुत अच्छा काम करें। स्पेशली मैक कुरैशी और अमीन भाई और मंसूर अख्तर जो टेस्ट क्रिकेट हैं, जो 2 वर्ल्ड कप खेलें, वो भी वहाँ कोचिंग करते हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है वहाँ पे। नाज़रीन, जैसे हम जानते हैं सफीर पाकिस्तान ने ये मैगजीन लॉन्च किया है, कॉल डिप्लोमेटिक टाइज। ये ग्लोबल इंटरनेशनल मैगजीन है
which is cater the news and views and opinion of the world ambassador around the globe. Consul generals, ambassadors, think tanks. ये मैगजीन डिफाइन करेगा मुख्तलिफ कंट्रीज़ की सिचुएशन, वहाँ की रिपोर्ट्स, वहाँ के डिस्प्यूट, वहाँ का कंट्रीब्यूशन, इसमें सब कुछ होगा। ये पहला शुमारा है, इसमें एक्सक्लूसिव स्टोरी है, कवर स्टोरी। द एम्बेसडर ऑफ द ईयर रिचर्ड ऑल्सन को एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू किया था मैंने, और मुझे बड़ी खुशी हुई इनसे बातचीत करके, जिस अच्छे तरीके से ऐसा तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट है, दौरा है नवाज शरीफ का वाशिंगटन डीसी का, टर्की पे रिपोर्ट है, यूके पे, कनाडा पे, और ऑफ कोर्स कौंसल कॉर्प्स, जिसमें तकरीबन 82 कौंसल जनरल ने हिस्सा लिया शिकागो में, जहाँ पे ऑफ कोर्स बोइंग के चेयरमैन, वॉलगिन के चेयरमैन, यूनाइटेड एयरलाइन के चेयरमैन भी मौजूद थे। तो ये सब कुछ इस मैगजीन में शामिल है, और जो आने वाला मैगजीन है इससे भी ज़बरदस्त मैगजीन होगा। तो इसको सब्सक्राइब करें, इसकी वेबसाइट पे जाएं diplomatictiesmagazine.net, और इसको सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो ये है आपका मैगजीन जो आपको वर्ल्ड से कनेक्ट करेगा। The Hura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at thehura.com. नाज़रीन, अगर क्रिकेट का जुनून आपने देखना है तो आपको फ्लोरिडा का रुख करना होगा, जहां आपकी मुलाकात क्रिकेट के दीवानों और मतवालों से होगी, जिन्होंने क्रिकेट के शौक में एकेडमी बना डाली, और वहां बच्चों को और नौजवानों को क्रिकेट की तरबियत दी जाती है। सिटी और काउंटी के ताउन से $74 मिलियन का क्रिकेट स्टेडियम भी बनवा डाला, जहाँ हर साल US ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट कराते हैं। मुख्तलिफ टीमें वहाँ हिस्सा लेती हैं और बहुत मजा आता है, लेकिन इसके पीछे एक शख्स है, और उसके रूह रवा जो है उसका नाम है मैक कुरैशी। ये वही जुनूनी है जिन्होंने क्रिकेट को बहुत आगे बढ़ा दिया है, और चाहते हैं कि पूरे अमेरिका में क्रिकेट खेली जाए और अमेरिकी भी क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। नाज़रीन, सब जानते हैं कि US ओपन टूर्नामेंट दिसंबर में होगा, और शिकागो के अंदर मई के अंदर चैंपियनशिप हो रही है, जिसकी इनामात तकरीबन $50,000 है। जाना मत भूलिए और पार्टिसिपेट कीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज़ हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन भेजते हैं, और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है, तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. पाइनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को।
कश्मीर की आज़ादी या उसका हल कब होगा, ये सब कुछ बैनुल-अक़वामी ताकतों और ख़ुद कश्मीरी आवाम के हाथों में है। अभी तक कश्मीर के नाम पे सिर्फ दोनों तरफ से सियासत ही की गई है, नारे दिए गए हैं, तकरीरें की गई हैं, लेकिन अब खुद कश्मीरियों को आगे बढ़ना होगा। उनको अपना हक़ खुद इरादियत खुद ही हासिल करना होगा और दुनिया को हर कोने में जाकर बताना होगा कि कश्मीरियों पे कितना बड़ा जुल्म हो रहा है, क्योंकि जैसा कि तकरीर में बताया गया है कि इसको हमें एज ए ह्यूमन राइट्स के तौर पे लेना होगा ताकि दुनिया वाले इसको समझ सकें, और क्योंकि वो समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स क्या है। नाज़रीन, शिकागो में होने वाली रिपोर्ट बहुत कामयाब रही। इसको रिपोर्ट क्या है, अंसारुद्दीन ने, आइए देखते हैं। Ladies and gentlemen, it has been decades now that our Kashmiri brothers and sisters have been denied their right of self-determination. What is ironic is that Kashmir issue still remains the oldest issue on the agenda of UN Security Council, and there have been numerous resolutions on this, but it still remains unresolved. In 1947, Britain prepared to end nearly a century of rule over the Indian subcontinent and its 390 million people. Hindus were concentrated in central and southern India, Muslims in Bengal and the northwest. A British commission divided the territory into majority Muslim Pakistan and majority Hindu India. In the chaos that followed partition, 15 million people fled across the new borders and 500,000 died in rioting. 4 border regions saw the worst of it: Sindh, Bengal, Punjab, and Jammu and Kashmir. Among India's 565 princely states, only Jammu and Kashmir had a Hindu Maharaja ruling over a majority Muslim population. India claimed the Maharaja decided to join India. Pakistan disputed this. In October, Pashtuns from Pakistan's northwest frontier province invaded Kashmir with the support of Pakistan's government. In October of 1947, the Maharaja left Srinagar. Indian troops were airlifted in, but were ill-prepared for the cold and altitude. Pakistan responded with its own campaign, and India approached the United Nations to broker a ceasefire, which went into effect on January 1, 1949, establishing a line of control, but no final border. In 1962, China attacked India in the Aksai Chin region of Kashmir, easily defeating India's poorly equipped Himalayan troops. China retains control of the Aksai Chin today. 3 years later, encouraged by China's success, Pakistan sent troops across the line of control dressed as Kashmiri locals. The fighting proved brief and inconclusive. On September 22nd, both sides agreed to a UN-backed ceasefire. Another brief war broke out over East Pakistan in 1971, this one conclusive. East Pakistan seceded, 10 million refugees streamed into West Bengal, and with India's help, Bangladesh was born. In 1999, after both India and Pakistan had successfully tested nuclear weapons, full-scale war was barely avoided when Pakistan tried to seize the Kargil region of Indian-controlled Kashmir. At one time, an average of 1 Pakistani soldier every 4 days and 1 Indian soldier every other day died at the Siachen Glacier, and the terrorist attacks in Mumbai in November 2008 were reportedly planned by senior members of Lashkar-e-Toiba, which Pakistan created to fight Indian domination of Kashmir, and which India accuses of terrorist atrocities all over India. The conflict simmers. In 2007, 777 people were killed in violence in Jammu and Kashmir, bringing the 2-decade total above 47,000 by India's official count. According to some Kashmiris, the total is twice that number. This is one of the most persistent of United Nations failures. As far as Pakistan is concerned, in our interactions with India, Government of Pakistan accords highest priority to this issue. We also continue to impress upon the international community the importance of this issue, because unless this is resolved, the dream of having a stable and peaceful South Asia will always remain elusive. So we hope and we pray that we reach to a solution to this problem, which is not only acceptable to the Kashmiris, but also which is in line with their aspirations, because they are the primary stakeholders in all that. There's some statistics about Indian Army's brutality. The statistics is compiled by the Kashmiri Media Services reports, and this is all a very conservative estimate. 107,000 orphan children, 22,764 widows. Kashmiri women
are the worst sufferers of violent sexual crimes in the world. And again, some of the stories are so long and painful that it would have been disrespectful to come and shortcut those stories. So I would highly encourage you to go and read some of those stories. Abdullah Khurram has been associated with the Middle East Institute in Washington as Pakistan analyst. He did his graduate school in international relations from University of Chicago, and he's currently based in Johns Hopkins University. I would like to take this opportunity to touch on a slightly different perspective. Coming from a think tank background, I think it's not only important to be right, it's more important to be strategic about achieving your certain goals. I would like to say that there is also a hearts and minds component to this battle. Last time I showed a picture of, there is a shop named Kashmir at the Union Station in Washington, and the guy sells Kashmiri goods, and whoever buys things there, he knows that Kashmir belongs to India, not Pakistan. Similarly, if you Google hotels in Kashmir, you only find hotels in India, not in Pakistan. So we need to be fighting the hearts and minds components too, in which it becomes an American issue. Look, tearing down the Berlin Wall was a German issue, but it was an American issue in the eyes of American public. So same framing has to be done. I know exactly same cannot be done, but similar framing has to be done today for Kashmir. Another thing which we can do is the companies which are maybe involved with dealing with Indian Army or similar things, we could be writing letters to those CEOs of those US companies that where are the auditors now? Like my family has background in textiles in Pakistan, and I see the audit is very tough. So how do those companies get audit in India who are also supplying goods to Indian Army and then committing this violence there in Kashmir? So we can take a business approach, we can take a think tanks approach, we can take organizational approach in terms of community organization. So in the end, I think the key lies, yes, Kashmir issue is one issue where Pakistan is certainly right. And I think the key lies in making it a human rights issue and being strategic to go about it. Our next speaker is Mr. Rizwan Qadir. This is my 5th year speaking at the consulate. Thanks for the distribution. We'll be playing this song in a minute. There's a little tidbit that I forgot to mention in the past. Kashmir Day used to be celebrated in Kashmir on August 14th in memory of martyrs of, I believe it was October 1931 when a massacre took place in Kashmir. Obviously, that ended in 1947 when Maharaja put his foot down and didn't allow this to go on. Since then, it hasn't been celebrated in Kashmir. But at the same time, I'd be remiss if I don't mention that the Pakistani flag was first flown not in Karachi, but in Srinagar, and in large numbers. Rest assured, they were taken down very quickly. Last 70 years, that Pakistani tribesmen invaded Kashmir. Not true at all. There are a couple of people in this room, as well as in the Chicago's Pakistani community, whose relatives fought in those battles. But it was a local insurgency. And no one less than Chris Needham, an Australian scholar of Kashmiri issue, has done this research and determined that it was a local issue. Pakistan supported them. It was short-circuited by Indian survival. These are the talking points that we can never let go. सबसे पहले मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आज काफ़ी आप इतने बड़ी तादाद में मेरे ख्याल से इतना बड़ा मैंने इवेंट कश्मीर सॉलिडारिटी डे में पिछले 3 साल में नहीं देखा जितना बड़ा आज इवेंट है। अगर आपको मालूम हो कि जब नई हुकूमत आई थी हिंदुस्तान में आज से 2 साल पहले, तो मेरा भी ये पर्सपेक्टिव था कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ब्रेक थ्रू होगा तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे बीजेपी भी गवर्नमेंट हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो ब्रेक थ्रू हुआ था वो वाजपेयी साहब के दौर में हुआ था, क्योंकि एक राइट विंग गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान कैन कम फॉर अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट फॉर कश्मीर। इनिशियली मोदी साहब की तरफ से जो हमें सिग्नल्स मौसूल हुए उसमें उन्होंने कहा कि जी एक तो हम आर्टिकल 370 को हम रद्द कर देंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कॉम्पोजिट डायलॉग
काफ़ी 20-25 साल से चल रहा है, उन्होंने कहा कि कश्मीर पे बात नहीं होगी, सिर्फ दहशतगर्दी पे बात होगी। बट ओवर द ईयर्स अल्लाह का शुक्र है कि ही हैज़ कम टू दैट रियलाइजेशन कि जब तक ये मामला दोनों ममालिक के दरमियान हल नहीं होता तो साउथ एशिया, जनूबी एशिया अपना पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं कर सकेगा। जैसा कि जो फिगर्स बताए सब ने, आपने, रिजवान ने, ह्यूमन राइट्स मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की, पर ये एक पिछले 70 साल से एक इशू है जिसको आज तक हिंदुस्तान रिजॉल्व नहीं कर सका। आज 5 फरवरी को कश्मीरों से इज़हार यकजहती के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस वक्त मेरे साथ वाइस कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो मोहतरमा समन मुनीब साहिबा मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज के प्रोग्राम से मुतालिक। जी बहुत शुक्रिया। आज 5 फरवरी है और हर साल की तरह इस बार भी पाकिस्तान काउंसलेट शिकागो ने हमारे कश्मीरी बहन भाइयों के साथ यकजहती के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद किया था और इसमें बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी के लोग और पाकिस्तानी अमेरिकन्स ने शिरकत की। पाकिस्तान के जितने भी काउंसलेट्स और एम्बेसीज़ हैं पूरी दुनिया में सब जगहों पे इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाता है और हम लोग भी हर साल ये इवेंट करते हैं। आज हम कश्मीर की यकजहती के दिन जैसे कि दुनिया में मनाया जा रहा है, हम शिकागो में काउंसलेट जनरल के ऑफिस में हैं और पूरे ज़ोरों शोर से यकजहती के साथ हम अपनी कश्मीर बहनों को, भाइयों को और बच्चों को यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ थे, उनके साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। आज शिकागो में कश्मीर डे मनाया गया। काउंसिल जनरल ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था और इस मामले में कश्मीर के आज़ादी की और कश्मीरियों को जायज़ हक़ दिलाने की बातें हुई। बहुत अच्छे मुक़र्रीन थे। सबका यही कहना था कि कश्मीर जो है वो आज़ाद होना चाहिए, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है वो बंद होना चाहिए। इलियास खोखर फ्रॉम शिकागो। आज काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो के ऑफिस में कश्मीर सॉलिडारिटी के सिलसिले में 5 फरवरी को एक मीटिंग मुनक़द हुई है। बड़ी कामयाबी से हाल खचाखच भरा हुआ था और हर एक की ख्वाहिश है कि ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा में जल्दी से जल्दी हल हो। देखिए, अगर हम कश्मीर को एक स्टेट इशू के बजाय एक एज अ ह्यूमन राइट्स इशू पूरी दुनिया में इसकी अटेंशन लें एज ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम, देन we will be in a better position to take support of a lot of countries from the world. Human rights is a language of global community of a lot of countries, and I think इसको हमें leverage करना चाहिए. At the end of the day, the most important thing is जो कश्मीरीज़ हैं उनकी lives, उनके living standards और उनकी prosperity. And ultimately, Kashmir does belong to Pakistan और उस तरफ भी आना चाहिए. But then human rights and state together. As a Kashmiri American and a Pakistani American, I'm ecstatic about today's event. I'm very thankful to the Pakistani Consulate and Pakistani Consul General for doing this year in and year out. I'm glad that I was invited to this Kashmir Day, which is universally observed in Kashmir and Pakistan. And the message is that this is a human problem where a land of peaceful people is occupied by a military that uses all kinds of weapons of oppression, including rape, and those people of Kashmir have been denied their freedom and their right of self-determination. आज 5 फरवरी के दिन शिकागो में काउंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान में बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्कद हुआ कश्मीर से इज़हार यकजहती के लिए। उम्मीद करते हैं कि यूएन की करारदाद के मुताबिक कश्मीर का मसला जल्द हल हो जाए। इस वक्त मैं काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो के ऑफिस में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर दुनिया के दीगर ममालिक की तरह 5 फरवरी को कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए एक बहुत अच्छा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। और इस वक्त मेरे साथ काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो जनाब फैसल नियाज़ तिरमिज़ी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि आज का ये इवेंट जो कि एक बहुत ही खूबसूरत इवेंट था और तादाद के हिसाब से शिकागो की बहुत बड़ी तादाद जो मौज़ूज़ीन की और बिज़नेसमैन और दूसरे कश्मीरियों की थी, उन्होंने शिरकत की।
सबसे पहले अंसार साहब मैं आपका और आपकी वसासत से जियो का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज आपने देखा कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, कश्मीरी, अमरीकी लोग आए और उनको हमने पूरा का पूरा कश्मीर के मसले के मुतालिक बताया। और उसमें हमने कहा कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा तो जनूबी एशिया में पायदार अमन नहीं हो सकता और पूरी तरह से जनूबी एशिया अपना पोटेंशियल नहीं अचीव कर सकता। मैंने वो भी बताया कि जो आज प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर असम्बली में ख़िताब किया और उन्होंने एक बार फिर इस बात की तायद की वज़ीर आज़म मोदी को कि आइए हम मिल के इस मसले को हल करते हैं ताकि पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जनूबी एशिया और दुनिया में एक इस सबसे पुराना इशू जो है UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे उसका हल हो। जिनाज़िन इस वक्त मैं कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो के ऑफिस में मौजूद हूँ और आज यहाँ शिकागो में 5 फरवरी को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम तरतीब दिया गया। इस प्रोग्राम को तरतीब देने में कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान शिकागो जनाब फैसल नियाज़ तिरमिज़ी, वाइस कौंसल जनरल मोहतरमा समन मुनीब साहबा ने बहुत अहम किरदार अदा किया। और इस यौम कश्मीर के प्रोग्राम में आज बहुत बड़ी तादाद में अहलियान शिकागो ने शिरकत की। अंसार रिजवी, सफ़ीर पाकिस्तान, GOTV शिकागो। The Hura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at thehura.com. मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज़ हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. पाइनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल, आज और हमेशा की तरह लाजवाब, बाकमाल, लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। फर्स्ट सेक्रेटरी जनाब एजाज अहमद चौधरी ने ह्यूस्टन का दौरा किया। ये वो वाहिद इम्पोर्टेंट दौरा था जिसको साथी हल्कों ने काफी अहमियत दी और ये तकरीर एशियन सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज की थी जिसमें उनसे सवालात और जवाबात दिए गए। इस मौके पे नुमाइंदा सफीर पाकिस्तान दिशा साफ ने भी एजाज चौधरी से बातचीत की। दौरा हर लिहाज से नहायत कामयाब रहा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Thanks to the efforts of our friends, especially the United States, all the stakeholders have agreed to revive the peace process following the Heart of Asia conference in December.
The two quadrilateral meetings involving Pakistan, Afghanistan, United States and Chinese officials have discussed the contours of a roadmap that we hope will lead to peace and reconciliation in Afghanistan. पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी एजाज अहमद चौधरी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एशिया सोसाइटी का एक इवेंट ह्यूस्टन टेक्सास में अभी खिताब किया और काफ़ी जो डायलॉग थे और क्वेश्चंस थे जो ऑडियंस थी उनकी जानिब से, तो इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज अहमद चौधरी साहब, आप थोड़ा सा रोशनी डालेंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी तरफ, जो आपका ट्रिप LA में गया और अब ह्यूस्टन में जो आपके मकासद थे ख़ास तौर पर सिक्योरिटी एंड पीस के हवाले से, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइए हमें। मैं एक कॉन्फ्रेंस के लिए आया था, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं सैन फ्रांसिस्को में और लॉस एंजलिस में और ह्यूस्टन में हमारी जो कम्युनिटी है उनके साथ भी मिलूं, और साथ ही जो अमरीकी दानिशवर लोग हैं जो ये सोसाइटी में या दूसरे थिंक टैंक्स में, उनसे भी पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उनके सामने बयान किया जाए। और मैं बहुत मुतमिन हूँ, ये मुख्तसर दौरा था लेकिन इसमें हमने कोशिश की कि जितना हम लोगों के साथ मिल सकें और पाकिस्तान का पैगाम पहुंचा सकें। आज पाकिस्तान का पैगाम बहुत मुस्बत पैगाम है। हमारी क़यादत जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जा रही है। हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जल्द ही दहशतगर्दी से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लेगा। हमारी इक़्तिसादी लिहाज से भी बहुत तरक्की हो रही है, हमारी रेटिंग्स बढ़ रही हैं, हमारे रिज़र्व्स बढ़ रहे हैं और दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की ख्वाहिशमंद है। और चूँकि ह्यूस्टन में यहाँ पे इस वक्त जहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे से पाकिस्तान के लिए बहुत सारे सरमायाकार जाकर काम करना चाहते हैं, खुसूसन तवानाई के शोबे में। आपके इल्म में है कि ह्यूस्टन जो है यहाँ पे तवानाई का मरकज़ है, तो अभी यहाँ से एक कंपनी ने जाके हमारे LNG टर्मिनल लगाया है। इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो बहुत सारे पाकिस्तानी अमेरिकन हैं जिन्होंने भी इस मामले में बड़ी नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं। इसके अलावा अमरीकी जो सरमायाकार हैं उनके लिए इस वक्त बड़ा साजगार माहौल है कि वो पाकिस्तान में आएँ और सरमायाकारी करें। पाकिस्तानी अमेरिकन और ख़ास तौर पर जो ह्यूस्टन में भी लोग हैं, मौजूदा जो पाकिस्तान के जनरल हैं राहिल शरीफ, जो बहुत ही पॉपुलर हैं पूरे मुल्क में भी, और जो मौजूदा हुकूमत है उनके साथ भी काफ़ी एक कोऑपरेशन जो आपने बताया यहाँ पे चल रही है। उन्होंने सेकंड एक्सटेंशन जो वो ले सकते हैं, उन्होंने उसका इजहार किया। अभी जो ISPR की ट्वीट आई कि वो नहीं करेंगे। आप किस तनाजुर में इसको देखते हैं? पाकिस्तान की जो मौजूदा सिक्योरिटी सिचुएशन है ख़ास तौर पे ज़रबे अज़्ब के हवाले से, क्या आप समझते हैं पाकिस्तान में एक तसलसल रहना चाहिए था, या पाकिस्तान आर्मी जो एक काफ़ी काबिल एतमाद इंस्टीट्यूशन है और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है, इसके बारे में आप कुछ अगर हमें बताएँ? जो हमारी क़यादत है, सिविल हो या अस्करी हो, मुकम्मल हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं और उसी के नताइज और समर आज पाकिस्तान की आवाम जो है वो देख रही है। मुझे यकीन है कि ये जो हमारी विज़न बनी है, ये जो एक पूरा एक ख्वाब देखा गया है कि पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करना है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मुकम्मल तौर पर उसका सफाया करना है, ये पूरे पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश है, पाकिस्तान के तमाम इदारों की ख्वाहिश है, पाकिस्तान की तमाम क़यादत की ख्वाहिश है और ये सिलसिला इंशाअल्लाह चलता रहे। और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर जब हम न्यूज़ सुनते हैं पाकिस्तान के पिछले चंद सालों में जो करप्शन का एक इशू है, जिसके ऊपर इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द जो तमाम क़यादतें हैं वो इसके ऊपर मिलकर काम कर रही हैं। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो वाकई बिजनेस वुमेन भी हैं, जो चाहती हैं कि अपने वतन इन्वेस्ट करें, उनके लिए आसानी पैदा हो, क्या आप उनको पैगाम देंगे? मैं आपको बताऊँ कि ये वक्त है पाकिस्तान में आने का। तो इस वक्त सूरत हाल बन रही है पूरी दुनिया को उसका जल्द ही इदराक हो जाएगा। ये महसूस करेंगे लोग कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक हकीकत बदल रही है, पाकिस्तान के अंदर एक नया जज्बा और नया वलवला है। ऐसे मौक़ों पर अगर हम से आके सरमायाकारी करना चाहते हैं, यकीनन हुकूमत ने बहुत सारे मंसूबे शुरू हैं और उनकी ख्वाहिश यही होगी कि हमारे अपने लोग यहाँ पे आएँ, सरमायाकारी करें, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर सरमायाकारी के लिए माहौल जो है से हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान
और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप अपने काउंटर पार्ट से मिलें हिंदुस्तान के, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो क्रिकेट है उसको भी जल्द से जल्द शुरू करें, क्योंकि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तान के शायकीन और इवन हिंदुस्तानी जो यहाँ पर भी जो रहते हैं, जो अमेरिकन हैं, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों। तो आप समझते हैं कि जल्द ना सिर्फ क्रिकेट और डिप्लोमेसी और भी आगे चीज़ें बेहतर होंगी हिंदुस्तान से? जी, हमारी क़यादत की तरफ से बड़ी वाज़े ये पैगाम रहा है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अच्छी हमसायगी के ताल्लुकात देखना चाहता है और हम उस विज़न की तरफ काम करते रहेंगे।
Thank you for coming out. Really appreciate it. You go stand up. And it's a graceful evening for the wedding of my brother Saad and his now wife Sana, who I'm excited to have as part of the family. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। रात की रंगीनी देखो क्या रंग लाई है, हाथों की मेहंदी भी जैसे खिलखिलाई है। दोस्तियों ने आँख यूं खोली, तो झूमती धड़कन यही बोली, बल्ले 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 नाचे हैं ये बावला जिया, बल्ले बल्ले ले जाएगा सामना पिया, चले चले नैनों में जैसे प्यार का दिया, बल्ले बल्ले नाचे हैं। लोकी कुड़ी नचदी, ओ कुड़ी किते विच जावे थोड़ा पटदी, सारे देखदे आ लोकी कुड़ी नचदी, ओ कुड़ी किते विच जावे थोड़ा पटदी। Please give a big round of applause for Troy Fine and Donald. Long-awaited event for all kids Saad and Sana Siddiqui, first time together. The Hura Sweets and Bakery, bringing you the best tasting sweets from back home. Try our specialty mithai and halwas, conveniently listed on our website. Visit us today at thehura.com. मेरा नाम सुहेल मसूद है। मैं काबा फ्यूजन का CEO हूँ। काबा फ्यूजन के 3 ऑफिसेज़ हैं, लॉस एंजलिस में, न्यू जर्सी में और डैलस में। हम लोग मरीज़ों को घर पे इंट्रावीनस दवाइयाँ और नर्सें भेजते हैं। हम हर तरह की बीमारियाँ ट्रीट करते हैं, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ हैं, जिसमें इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल होती है। वो बीमारियाँ ऐसी हैं जैसे माइसीनिया ग्रेविस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, CIDP है। तो उस बीमारियों में हम लोग घरों पे इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन भेजते हैं और हम वो सारी अमेरिका में भेजते हैं। तो अगर आपको और किसी चाहने वाले को कोई बीमारी है इस तरह की जिसके लिए IV इम्यूनोग्लोबुलिन इस्तेमाल हो रही है,
तो आप हमें फ़ोन करें और हम आपकी इंश्योरेंस से अप्रूवल लेके और आपके घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। We can help arrange medical treatment in any part of the country and get you a quick appointment in the top neuromuscular centers. पाइनियर बुलेवार्ड लिटिल इंडिया विलेज में शाहनवाज की जबरदस्त धमाकेदार एंट्री। दारा का कहना है अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शाहनवाज में खानों की बारात सजी है। कल आज और हमेशा की तरह लाजवाब बाकमाल लजीज खानों का मरकज, केटरिंग और पार्टी का कोई जोड़ ही नहीं। आज ही कॉल करें शाहनवाज रेस्टोरेंट को। तो नाज़रीन, तो यह है आज की रिपोर्ट के अलावा बहुत से प्रोग्राम हो रहे हैं। हमारे नए कौंसल जनरल जनाब जब्बार मेमन साहब आ गए हैं और धुआंधार उनकी मीटिंग्स हो रही हैं मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से दावतें हो रही हैं। हनीमून चल रहा है अभी उनका माशाल्लाह, लेकिन डेफिनेटली लुक लाइक ही इज अ जबरदस्त पर्सन। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी उनके आनर में एक आशया दे रहा है जिसको डॉक्टर इमरान अशरफ होस्ट करेंगे, वो मेज़बान होंगे उसके, और ये पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डिनर होगा। इसके अलावा 27 फरवरी को आपको शेरेटन सीडोज में नापा की ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन और मालूमाती और बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। पूरी टीम लगी हुई है। तो याद रखिए 27 की जो तारीख है वो आप अपने कैलेंडर में उस पर दायरा लगा लें। डोंट गो एनीवेयर, जस्ट गो देयर। इसके अलावा आपको 23 मार्च का प्रोग्राम पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सफीर पाकिस्तान और पाकिस्तान लिंक कर रहा है एज यूजुअल। इस दफा हम कर रहे हैं आर्टिजा के बीचों बीच में। तो ये पहला मौका है, पहला पाकिस्तान डे हो रहा है जो आर्टिजा के सब्ज़ इज़हार पे होगा। इसके अलावा कैंप काना, नेशनल मेडिकल और फातिमा जना मेडिकल कॉलेज का भरपूर प्रोग्राम लाल फिल्म हो रहा है, जिसको नादी नदीम और तारिक नदीम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें सफीर पाकिस्तान उनका मीडिया पार्टनर है, जियो की पूरी टीम वहाँ रहेगी। तो जाना मत भूलिए। और अली हैदर बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे। और हाँ, बताना चलूँ कि 27 फरवरी को जो प्रोग्राम होगा उसमें एक यूनिक एंटरटेनमेंट होगा जो हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, ऑफकोर्स सफीर पाकिस्तान आपका मेज़बान, आपके जज्बात और आपके एहसासात का तर्जुमान। और हाँ, यूएस ओपन टूर्नामेंट डेफिनेटली दिसंबर में हो रहा है और मई के अंदर ऑफकोर्स शिकागो में हो रहा है। शिराज साहब से रब्ता कायम करें और आप इसको भरपूर सपोर्ट करें, क्रिकेट को परवान चढ़ाएं। मैं समझता हूँ कि मैक कुरैशी जो है, मोहम्मद अफजल कुरैशी जो है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने काफ़ी इन डेप्थ उनकी स्टडी की, जाके मिला लोगों से, राय ली। एम्बेसडर, मेयर, सेनेटर, कांग्रेसमैन सब ने उनकी तारीफ की कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सेनेटर, कांग्रेसमैन ने अपने ख्वाहिदा किए कि अब जब टूर्नामेंट होगा तो आप उसमें आएंगे। तो सफीर पाकिस्तान उनके साथ साथ है। वी आर देयर फॉर देम, विल सपोर्ट देम, विल प्रमोट द क्रिकेट नेशन वाइड। और बहुत अच्छी अच्छी खबरें आने वाली हैं। नाज़रीन, के साथ ही आपका मेज़बान वक़ार अली खान आपसे जा जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।